नमस्ते बच्चों, मैं हूँ रश्मि और स्वागत है आपका फैसिलिटेटर कॉर्नर में। आ, हम ये जो वीडियोस हैं उसके थ्रू आपके नवोदय एंट्रेंस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियोस में मेंटल एबिलिटीज़ के सेक्शंस कवर किए थे। इस वीडियो में हम अर्थमेटिक सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं और ये जो पेपर के क्वेश्चंस हैं वो हमने 2019 के पेपर से पिक किए हैं। तो सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक कॉपी और पेन अपने साथ रखिए ताकि आप साथ ही साथ सवालों को हल करते हुए चलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। एक एक्सप्रेशन है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हमें इसको एक तरीके से हल करना है और इसका जो आंसर है वो इन चारों में से कोई एक होगा। तो देखते हैं हम इसको हल कैसे करेंगे। तो जब बात होती है एक से ज़्यादा चिन्हों की, मतलब सारे के सारे जो गणित के हमारे चिन्ह हैं जैसे कि ऋण है, गुणा, धन, भाग, ब्रैकेट, जब एक से ज़्यादा एक साथ होते हैं तो हम बॉड मास का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहलाता है ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है कि जो लेटर पहले आ रहा है वो हमें पहले हल करना है। बॉडमास इस तरह के सवालों को बहुत आसान बना देता है हल करने के लिए। तो जैसा कि हमें पता है ब्रैकेट पहले आता है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। छोटे ब्रैकेट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो मैंने हाईलाइट किया है गुलाबी रंग से। वो है 7 डिवाइडेड बाय 1 एंड 3/4। 7 भागे 1 सही 3/4। तो सबसे पहले हम इस मिश्रित भिन्न को सॉल्व करेंगे। तो मिश्रित भिन्न जो है वो हमें पता है, मिश्रित भिन्न को हम एक साधारण भिन्न में जब बदलते हैं तो पूर्ण संख्या का डिनोमिनेटर से गुणा करते हैं, फिर न्यूमरेटर से जोड़ देते हैं, मतलब हर से पूर्ण संख्या का गुणा करते हैं, फिर अंश से जोड़ देते हैं और जो हर होता है वो वैसा ही का वैसा होता है। जब इसको हल करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 4। दिख रहा होगा आप लोगों को। स्टेप 2 में अब हम लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जो हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया है उसकी जगह हमने 4 रख दिया, जो 4 हमारा उत्तर है। अब हमारा जो हमारा दूसरा बिग ब्रैकेट है हम उसके अंदर की संख्या को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फिर से हम 12/5 गुणे 5/8 धन 4 को हल कर रहे हैं। तो देखते हैं, इसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन पहले आएगा। तो आप देखिए इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया 11/2। 11/2 को हमने बिग ब्रैकेट की जगह रख दिया और अब हमारे पास हमारा स्टेप 3। हमें गुणा पहले करना है बॉड मास के मुताबिक, तो हम गुणा पहले करेंगे। जब गुणा को हल करेंगे तो हमारे पास आखिर में जो हमारा उत्तर आएगा वो 9/2 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है, तो हम इसको मार्क कर देंगे। कैलकुलेशन आप अपने आप से अपनी कॉपी में करते जाइएगा, समय थोड़ा सा कम है, हमने कम समय के अनुरूप इसको बनाया है, इसलिए मैं कुछ स्टेप आपका मिस करूंगी, स्किप करूंगी, ताकि हम तेजी से आगे बढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 42 है कि द नंबर्स ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज। तो कुल मिला के हमें 3 और 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं जो कि 100 से नीचे हैं, जिनका जो कि 100 से छोटे होने चाहिए सारे, और ऐसे कितने नंबर हैं उनकी संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मल्टीपल्स जानते हैं क्या होता है। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड व्हेन इट गेट्स मल्टीप्लाइड विद अनदर नंबर। यहाँ मिस्टेक है, इसको मल्टीप्लाइड होना चाहिए था, यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड होना चाहिए था विद अनदर नंबर। तो जब एक नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होके जो आंसर आता है वो एक मल्टीपल होता है। जैसे कि 2 का गुणा 3 में किया 6 आया, तो 6 जो है वो 2 और 3 दोनों का ही मल्टीपल है। एक और आसान सी परिभाषा है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग इट्स टाइम्स टेबल।
अगर आप एक नंबर की टाइम्स टेबल लिखते हैं तो जितने भी नंबर आप पाते हैं वो उस नंबर की मल्टीपल होते हैं। जैसे कि हम 2 की टाइम्स टेबल देखें, 2 का पहाड़ा देखें तो 2, 4, 6, 8, 10 आता है, तो ये सारे ही 2 के मल्टीपल होंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 और 5 के सबसे पहले तो हमें मल्टीपल निकालना है। तो कॉमन मल्टीपल निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है दोनों का आपस में गुणा कर दो सबसे पहले। तो 3 और 5 का जैसे गुणा करेंगे तो आएगा 15। 15 कॉमन मल्टीपल है। और अब हमें 15 के मल्टीपल निकालने हैं। जो भी 15 की टाइम्स टेबल में आएंगे वो 3 और 5 के मल्टीपल भी होंगे। तो 15 के मल्टीपल्स देखते हैं जो कि 100 से कम है। तो मल्टीपल्स ऑफ 15 विच आर लेस देन 100। तो ये रहे हमारे मल्टीपल्स। ये हमारे मल्टीपल्स हैं। आपका 15 टाइम्स 1 इज 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90। अगर हम 15 टाइम्स 7 करेंगे तो ये 105 हो जाएगा, जो कि 100 से ऊपर है, इसलिए हम इसको नहीं रख सकते। जो टोटल काउंट है यानी गिनती जो है इन मल्टीपल्स की वो 6 है, तो हमारा आंसर होगा डी। चलिए 43वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट हैं, हमें पता करना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो 0 is an odd number, 0 is an even number, 0 is a prime number, 0 is neither odd nor even number। तो पता करना है कि 0 जो है वो क्या है एक्चुअल में। तो हमें पता है ऑड नंबर्स विषम संख्याएं होती हैं जो कि 2 से नहीं विभाजित होती, इवन नंबर जो 2 से विभाजित होती हैं, प्राइम नंबर जो किसी से विभाजित नहीं होती सिवाय 1 और इसके उसके खुद के। तो हम समझ सकते हैं ABC में से कोई नहीं है तो डी होगा ही, क्योंकि ना ही एक ऑड नंबर है ना ही ये एक इवन नंबर है। 0 जो है वो एक होल नंबर है, क्योंकि जो होल नंबर है वो 0 से शुरू होते हैं, जहाँ की नेचुरल नंबर जो आपके हैं वो 1 से शुरू होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। If a man travels at a speed of 30 km per hour, he reaches his destination 10 minutes late, and if he travels at a speed of 42 km per hour, he reaches his destination 10 minutes early. The destination traveled is। आसान भाषा में समझे तो एक आदमी है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चलता है तो अपने गंतव्य को यानी उसे जहां पहुंचना है वहां पे निर्धारित समय के 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, 10 मिनट बाद पहुंचता है। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा के 42 किलोमीटर प्रति घंटा रख देता है तो वो अपने गंतव्य को 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो हमें पता करना है कि जो वो दूरी है वो उसकी द डेस्टिनेशन ट्रेवल इज, उस दूरी को हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें टाइम भी नहीं पता, एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, तो हम x मान लेते हैं। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, यानी कि टाइम जो होगा x धन हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। टाइम हमारा मिनट में है, हम इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, इसका मतलब हम माइनस करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास दो इक्वेशंस तैयार हो जाएंगी, दो समीकरण तैयार हो जाएंगे डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस एक ही है तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। 30 ब्रैकेट के अंदर x धन 10/7 और 42 x ऋण 10/7। आपको पता है जब इस तरह के सवाल आपके पास होते हैं तो आपको x की नंबर्स एक तरफ करने होते हैं और बिना x के एक तरफ करने होते हैं, वही हम करने जा रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा x जो हमारा समय है 1 घंटा लगेगा उस दूरी को पूरा करने में। अगर x की वैल्यू निकल आई है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, किसी भी एक समीकरण में x की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। यहाँ हमारा आंसर है 35 किलोमीटर, जो कि हमारी डिस्टेंस है, और आंसर हमारा सी।
तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो अर्थमेटिक के थे 41 से 44 तक। मैं आशा करती हूँ कि आपको कुछ आइडिया इन स्टेप वाइज सॉल्यूशन के जरिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे इनकरेजमेंट के लिए और ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने के लिए। रिवीजन करते रहिए और खुश रहिए।